नमस्कार, मैं रितेश। आप सभी का रितेश शॉप सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हमने सीखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। आज हम सीखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके उसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को रिलेशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है। यह ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच में वैल्यू को कंपेयर करने का काम करता है और कंपेयर करने के बाद उनके बीच के रिलेशन को डिसाइड करता है, बताता है। इसलिए इसे कंपैरिजन ऑपरेटर या फिर रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है। कंपैरिजन ऑपरेटर में कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल, ये भी नॉट इक्वल, फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल। ये ऑपरेटर जो होते हैं इन्हें कंपैरिजन ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं, इक्वल इक्वल, दो आपस में दो जो ऑपरेंड की वैल्यू होती है, जो दो वेरिएबल की वैल्यू होती है, उन वेरिएबल की वैल्यू या ऑपरेंड को कंपेयर करने का काम करता है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। फिर उसी तरह से नॉट इक्वल, ये क्या करता है कि वो बताता है कि जो दो ऑपरेंड हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। ये हमेशा ट्रू होता है। अगर बराबर नहीं होता है तो ट्रू कंडीशन रिटर्न होता है। ठीक है। इसी तरह से ये लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और लेस देन होता है। ये इसका मतलब होता है कि वैल्यू या तो बड़ी है या फिर उसके बराबर है, या तो इसका मतलब होता है वैल्यू या तो छोटी है या उसके बराबर है। इन्हें ऑपरेटर्स को हम प्रोग्राम के माध्यम से चलते हैं, करते हैं। कैसे ये काम करेंगे, इसके लिए हम अपने पाइथन एडिटर को ओपन करते हैं और उसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है। तो ये हमारा पाइथन का एडिटर है जिसमें हम अपनी कोडिंग करेंगे। ठीक है। सॉरी, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ लिखेंगे पाइथन, ये हमारा ओपन हो रहा है। ठीक है। अब इसमें हम न्यू फाइल लेंगे, न्यू फाइल। अब इसमें हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। इसमें हम दो वेरिएबल लेते हैं। ठीक है। वेरिएबल लेते हैं ए, इसको हम इसमें वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट कराएंगे, इंटीजर टाइप वैल्यू होगी। और यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है। और इस चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं और एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं बी, उसमें भी इंटीजर वैल्यू हम यहाँ स्टोर करा लेते हैं। ये हमारे वेरिएबल हो गए। अब यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा आप सभी को कि रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ यूज होता है, इसलिए हमें इफ स्टेटमेंट वगैरह यूज करना पड़ता है, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज करके हम रिलेशनल ऑपरेटर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इफ ए इक्वल इक्वल बी। अगर ऐसा होता है कंडीशन ट्रू तो प्रिंट और इसमें मैसेज आए ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैसेज दिखा देते हैं। ठीक है। अब इसको कॉपी हम कर लेते हैं
और अगला कंडीशन हम देते हैं इफ A इज ग्रेटर देन B, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इज ग्रेटर देन B, ठीक है। और इसी तरह से लेस देन का हम बना लेते हैं कंडीशन इफ A इज, सॉरी लेस देन तो वो था, अब हम यहाँ पे ग्रेटर देन का बना लेते हैं। यहाँ पे हम लेस देन लिख देते हैं, लेस देन, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम आगे भी ये जो कंडीशन है इनको भी हम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें एक ये बना देते हैं नॉट इक्वल का, तो इसके लिए हम लिखते हैं इफ A नॉट इक्वल B, ठीक है। फिर यहाँ पे ये मैसेज हम दिखा देते हैं इज नॉट इक्वल, ठीक है। इसी तरह से आप सारे ऑपरेटर्स का यूज करके आप बना सकते हैं। अब इसको हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल S से और इसको लिख लेते हैं कंपैरिजन, ठीक है, C1P, ठीक है। ये इस नाम से सेव कर लिए हमने, ठीक है। अब हम इसको रन करा के देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। अगर इसमें ये कंडीशन ट्रू हो तो आके बताए कि ये जो है इज इक्वल है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो इसको चेक करें, ये चेक नहीं होती है तो फिर इसको करें, इसको मतलब बारी बारी से ये चेक करें, ठीक है। अब इसको हम रन कराते हैं F5, ठीक है। पहला नंबर इंटर फर्स्ट नंबर, सपोज दैट हमने नंबर वो इंटर किया 2, फिर सेकेंड नंबर आ रहा है और हमने सपोज इंटर किया 4 और हम ये प्रेस किए तो आ रहा है कि 2 इज लेस देन 4, बिल्कुल 2 जो है वो छोटा है 4 से। और एक कंडीशन इसमें और ट्रू हो रही है, 2 इज नॉट इक्वल टू 4, बिल्कुल 2 जो है 4 के इक्वल नहीं है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है 2 इज लेस देन ये आपका प्रिंट हुआ, ठीक है। कंडीशन ये ट्रू हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद कंडीशन ये ट्रू हुई है और इसको प्रिंट किया है। अब दूसरे इसी तरह से फिर हम रन करा के देखते हैं। दूसरा हम इंटर करते हैं, सपोज दैट हम यहाँ पे 5 इंटर किए और ये हमने 3 इंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 5 इज ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन वाली कंडीशन ट्रू होगी लेकिन यहाँ पे ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। अगर हम सपोज दैट इक्वल इक्वल कर देते हैं तो क्या होता है, तो इसके लिए फिर से हम रन कराते हैं, ठीक है, 3 and 3 और एक कंडीशन ट्रू हो गई ये इक्वल वाली, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है कंपैरिजन ऑपरेटर काम करता है। और यहाँ पे एक चीज़ और हम बता दें कि कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ साथ असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत सिंपल सा ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है कि जो राइट हैंड साइड के जो ऑपरेंड या वेरिएबल की वैल्यू जो होती है या वैल्यू जो होती है वो जो है लेफ्ट हैंड के वेरिएबल में कॉपी करने का काम करता है या स्टोर करने का काम करता है, इसलिए उसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंगल इक्वल रहता है और यहाँ पे जैसे ये यूज हुआ है सिंगल इक्वल, यानी इधर की जो वैल्यू इंटर की जाएगी वो बी में कॉपी हो जाएगी या बी में स्टोर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इक्वल और डबल इक्वल में, तो आपको बता दें कि सिंगल इक्वल जहाँ रहता है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है और जहाँ डबल इक्वल रहता है वो जो है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर। डबल ये इक्वल जो होता है ये दोनों वैल्यू को तौलने का काम करता है जिस तरह से तराजू काम करता है, जबकि ये जो है सिंगल इक्वल क्या करता है राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में उसको कॉपी करने का काम करता है या स्टोर करने का काम करता है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आप बिल्कुल अच्छे से जान गए होंगे। और हमारे जो है एक चीज़ और बता दें कि रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर जो है हमेशा कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ काम करते हैं। तो आई होप आप सभी को ये आपको जो है हमारा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।